जैसा कि मैंने पहले और दूसरी क्लास में आपको बताया था, बिल्कुल शुरू से जो हम लेके चले हैं, जैसे मैंने उसमें आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया है, वोवेल्स के बारे में बताया है, या फिर मैंने अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया, तो एक बार हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, जिससे कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमारा याद हो जाए, जहन में रहे। क्योंकि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं। तो साथ में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, जो मैंने पढ़ाया था अभी दूसरे लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था, वो मैंने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ाया था। तो अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे अलिफ बा ता सा की तरह जो है, बिल्कुल उसी तरह ABCD है। अब लिखने के एतबार से उसकी जो किस्में हैं वो हमारी दो किस्में हैं। वो जो दो किस्में हैं, नंबर 1 कैपिटल लेटर और नंबर 2 स्मॉल लेटर। अब इनका मैंने आपको बता तो दिया था कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल का तरीका क्या है। इनके इस्तेमाल का तरीका आप यूँ समझिए कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं, तो उसका पहला लफ्ज़ जो होता है हम कैपिटल लिखते हैं। सपोज मैं क्या करूँ कि आई एम गोइंग, तो ये जो हमारा आई होगा ये हमारा कैपिटल होगा। पहला जो लफ्ज़ होगा हमारा वो कैपिटल होता है। आमतौर पर हम इसे कैपिटल लिखते हैं। और इसके अलावा जैसे हम यहाँ हमने ये फुल स्टॉप कर दिया, उसके बाद अब हमारा कोई दूसरा जुमला शुरू हुआ और हम कहने लगे कि वो भी जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ही इज गोइंग आल्सो। ये मिसाल तो आपके समझ में नहीं आएगी, अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है तो आ जाएगी, लेकिन अगर आप बिगनर हैं शुरू से बिल्कुल, तो आपको नहीं समझ में आएगी। ये जो ही है, असल मकसद हमारा इससे है, एच से। तो मैंने दूसरा जुमला शुरू किया, तो फिर मैंने कैपिटल लेटर से शुरू किया, और उसके बाद जो भी हैं ये सब स्मॉल है। आप देख सकते हैं टोटल स्मॉल है। तो जब भी हम कोई पहला जुमला बनाते हैं या कोई नया जुमला शुरू करते हैं, तो उसका पहला लफ्ज़ हमारा कैपिटल होता है, यानी बड़ी इंग्लिश में होता है, बड़ी ABCD में होता है। इसके अलावा अब हम जैसे लिखते जाएं और बीच में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो कि हमारा बिल्कुल उसी नाम से जाना जाता हो। सपोज़ मैं कहने लगूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, तो जब हम लिखते जाएंगे तो पहला लफ्ज़ जो होगा हमारा वो तो कैपिटल होगा। उसके बाद जो हमारा होगा दिल्ली, तो वो भी, सपोज मैं कहूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो अब आप इसे देख सकते हैं बीच में ये जो है दिल्ली अपने इसी नाम से जानी जाती है, तो इसलिए हम डी को कैपिटल लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ और कहने लगे, सपोज किसी, आप ये समझिए कि किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, या किसी संस्था का नाम, या किसी इंसान का नाम, इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो हमारे नाम होते हैं, उनका पहला लफ्ज़ कैपिटल रहता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी हम कोई जुमला शुरू करते हैं, कोई नया सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, तो उसका पहला वर्ड हमारा कैपिटल होगा। उसके अलावा किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, और किसी सूबे का या किसी मुल्क का नाम, या किसी संस्था का, या इस तरह से जो अपने ही नाम से जानी जाती है, तो उसका नाम हम कैपिटल में लिखेंगे, बड़ी ABCD में लिखेंगे। तो ये था हमारा कैपिटल लेटर का यूज़। उसके अलावा बाकी तो हमारे स्मॉल लेटर रहते ही हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था फिर वोवेल्स के बारे में, तो जब हम वोवेल्स का जिक्र करते हैं, असल ये क्लास हमारी वोवेल्स के बारे में ही है, तो हम वोवेल्स शुरू करते हैं। ये हमारे वोवेल्स हैं, और असल क्लास जो थी हमारी वो इसी के ताल्लुक से शुरू होती थी। तो जैसे हम इसमें मैं जैसे बता रहा था आपको कि अगर इनमें से कोई सा लफ्ज़ शुरू में आ जाए, इनमें से कोई सा लफ्ज़ शुरू में आ जाए और उसकी आवाज़ अलिफ के जैसी हो, तो उसका जो पहला लफ्ज़ हो, उसका जो फिर हम लगाएंगे शुरू में जो आर्टिकल लगाएंगे, तो वो एन लगाएंगे। और अगर आवाज़ इस तरह की ना हो, यानी कि उसमें कैपिटल हमारा वोवेल्स में से तो कोई लफ्ज़ हो, लेकिन उसकी आवाज़ अलिफ के जैसी ना हो, तो फिर हम ए लगाएंगे। तो ये चीज़ हमारी थी। इसकी मिसाल जैसे मैंने आपको दी थी कि एन एप्पल, हम इस तरह से कहेंगे एन एप्पल, और इसे हम कहेंगे अगर वोवेल्स आ जाए तब और आवाज़ उसकी अलिफ के जैसी ना हो। तो मैंने ये मिसाल आपको दी थी पहली वीडियो में। ये रिवीजन चल रहा है हमारा, अभी शुरू करेंगे दूसरी क्लास।
अ यूनिवर्सिटी, ठीक। लेकिन अगर कोई सा भी ना हो, वोवेल्स में से हो ही नहीं, तब तो हम सीधा ए लगा देंगे, हम कहेंगे अ बुक, एक किताब। तो ये है असल हमारा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम ए लगाते हैं और कहाँ पे हम ए एन लगाते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आमतौर पर गलतियाँ कर जाते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी आवाज़ तो दूसरे लफ्ज़ में भी आती है, दूसरे वर्ड्स हैं हमारे जिनमें अलिफ की आवाज़ आती है, तो उसमें हम क्यों नहीं लगाते हैं, उसमें हम एन क्यों नहीं लगाते हैं। सपोज हम लिखें स्कूल, ये हमने स्कूल लिखा, तो स्कूल जब हम उर्दू में लिखते हैं तो इसमें भी अलिफ की आवाज़ आ रही है, तो इसमें क्यों नहीं लगा रहे। तो हम यूँ कहेंगे कि इसके शुरू में जो है वोवेल्स में से कोई सा नहीं है, तो इसलिए हम इसके शुरू में एन नहीं बल्कि ए लगाएंगे। यह है इसका जवाब। बाकी अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो असल हमें पढ़ना है। अब हमें पता चल गया कहाँ ए लगाना है, कहाँ ए एन लगाना है। तो अब हम शुरू करते हैं इस तरह से। हमें कहना है कि एक पंखा, तो हम कहेंगे अ फैन। एक पेन, तो हम कहेंगे अ पेन। इसी तरह हम कहें कि एक टोपी, तो हम कहेंगे अ कैप। और हम कहने लगे कि एक लड़का अ बॉय, एक लड़की अ गर्ल। तो इस तरह से हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कहने लगे कि एक सेब, तब हम कहेंगे एन एप्पल। एक छाता, एन अम्ब्रेला। और इसके अलावा एक संतरा, तो एन ऑरेंज। ये चीज़ ज़हन में रखने की है। अब हम सबसे पहले जुमला बनाते हैं इसका। हम कहें कि एक लड़का, या हम ये कहें हिंदी में एक लड़का, ठीक। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे। लड़के की आती है हमारी बॉय, तो हमने बॉय लिख दिया। उसके अलावा हमें एक लगाना है, तो हमारे यहाँ शुरू में क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स में से है, ना कि वोवेल्स में से। तो जब वोवेल्स में से नहीं है, तो इसलिए हम शुरू में ए लेके आएंगे। तो ये हो गया हमारा अ बॉय, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखने की है। हम आमतौर पे बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल। इसकी डेफिनेशन लिख लेना। सिंगुलर कहते हैं जिससे कोई एक चीज़ मुराद हो, यानी कि हम वाहिद को कहते हैं। जैसे हम कहें अ बॉय, एक लड़का, तो ये हमारा सिंगुलर। और प्लूरल हम कहते हैं जैसे हम कहें बॉयज़, यानी वाई के आखिर में एस लगा के हम जमा बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हम प्लूरल। यानी कि एक तौर से यूँ कहेंगे वाहिद जमा, और इंग्लिश में कहेंगे सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर हमारा जैसे अ बॉय, और अगर हम प्लूरल की मिसाल दें तो प्लूरल की मिसाल हो जाएगी हमारी बॉयज़। तो इनके लिए अब हम यूज़ क्या करते हैं, जब हम कोई जुमला बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। सिंगुलर के लिए हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंगुलर के लिए इज़ और प्लूरल के लिए आर। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और हमें जो है इन्हीं का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि कहाँ पे हमें इज़ इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमें आर का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे किसका हमें यूज़ करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कहा एक लड़का, तो इससे भी हमें कोई बात समझ में नहीं आई। अब हमें शुरू करना है। अब हम कहें कि एक लड़का अच्छा है। अब हमें बताना है एक लड़का अच्छा है, एक लड़का अच्छा है। हिंदी में भी लिख लें, एक लड़का अच्छा है। अब सबसे पहले हमें इसी की इंग्लिश बनानी है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो हम लड़के के बारे में बता रहे हैं कि लड़का अच्छा है, तो सबसे पहले एक लड़का, एक लड़के की हम इंग्लिश बनाएंगे अ बॉय। जैसे मैंने बताया था आपको, अ बॉय आएगा या एन बॉय आएगा। तो शुरू में क्या है, वोवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए आ आएगा, अ बॉय। अब हम ये देखेंगे कि अ बॉय ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये हमारा सिंगुलर है, यानी इससे कोई एक लड़का मुराद है। तो जब ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम इज लेके आते हैं। तो हम कहेंगे अ बॉय इज, ठीक। अ बॉय इज क्या है, अच्छा है। अच्छे की इंग्लिश गुड। अ बॉय इज गुड। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, अ बॉय इज गुड, एक लड़का अच्छा है। अब अगर हम कहने लगे कि लड़के अच्छे हैं, तो अभी तो हमने एक लड़का कहा, अब हम कह रहे हैं लड़के अच्छे हैं। अब हमने
प्लूरल बना दिया तो बॉय के लिए क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा बॉयज। अब हो गया हमारा बॉयज, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाते हैं, आर, तो हम यहाँ पे आर लेके आएंगे, ठीक। और उसके बाद हमने क्या कहा, लड़के अच्छे हैं, तो ये हमारी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कोई चेंजिंग इस तरह नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गुड, बॉयज आर गुड, तब हो जाएगा लड़के अच्छे हैं। इसके बाद जो है ये मैंने आपको मिसाल दी है, तो इसके बाद अब हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से हमें शुरू करना है। इसके पूरे जुमले, पूरे सेंटेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। हम जो है इसमें अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, और इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्परेटिव क्या होता है, तो इस तरह के जो सेंटेंस हमारे आगे चलने वाले हैं, तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ये हमारा एक शुरुआत थी, हमारी एक शुरुआत थी यहाँ से सेंटेंस को बनाने की, एक जुमले को बनाने की, तो हमने यहाँ अभी बना के दिखाया है। अब आगे हमारी पूरी प्रैक्टिस चलेगी, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरह से करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।